के करंट जीएस में महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनमें व्यक्तित्व के बारे में ज़्यादा है, माने व्यक्तियों के नाम आपको ज़्यादा याद करने हैं। 1 मई को आप सभी लोग जानते हैं, आज 1 मई है। 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। विश्व मजदूर दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई। और 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस, 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, आप याद रखेंगे बेहतर प्रकार से। और 8 मई को रेड क्रॉस दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस, 17 मई दूर संचार दिवस। इस तरह से आप याद करते चलेंगे। तो पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल अभी हाल में ही सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। क्या नियुक्त किए गए हैं? सतर्कता आयुक्त। अब आप लोग कह रहे होंगे कि सर अभी आपने कुछ समय पहले संजय कोठारी नाम बताया था। तो बेटा संजय कोठारी मुख्य सतर्कता आयुक्त थे, चीफ विजिलेंस कमिश्नर थे संजय कोठारी। तो संजय कोठारी को शपथ दिलाई राष्ट्रपति ने। तो मुख्य सतर्कता आयुक्त को शपथ दिलाता राष्ट्रपति, जबकि अन्य सतर्कता आयुक्त को शपथ दिलाते हैं मुख्य सतर्कता आयुक्त। तो इनको शपथ मुख्य सतर्कता आयुक्त दिलाएंगे। क्लियर है? मुख्य सतर्कता आयुक्त दिलाएंगे इनको। तो सतर्कता आयोग 3 सदस्यीय होता है। सतर्कता आयोग कितने सदस्यीय होता है? 3 सदस्यीय, जिसमें 1 मुख्य सतर्कता आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में के संथानम समिति की सिफारिश पर हुई थी और 2003 में ये पद आए थे। 2003 अधिनियम में ये सभी पद आए थे। तो ये दोनों कौन हैं, किस पद पर हैं? अन्य सतर्कता आयुक्त हैं, शरद कुमार और सुरेश एन पटेल। जबकि संजय कोठारी पहले पढ़ा चुके हैं, संजय कोठारी मुख्य सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। तो याद रखेंगे 3 सदस्यीय। आप सभी लोग जानते हैं कि चुनाव आयोग का वर्णन भाग 15 में है। तो किस अनुच्छेद में है ये भी आप बताएंगे। और चुनाव आयोग कितने सदस्य होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है और अन्य आयुक्त कौन कौन है, ये नाम लिख के आप भेजिएगा। क्लियर है? तो आपको ये सतर्कता आयोग क्लियर हुआ। अन्य इम्पोर्टेंट बात है पीयूष श्रीवास्तव अभी बहरीन में राजदूत चुने गए हैं। पीयूष श्रीवास्तव बहरीन की राजधानी मनामा, बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा। और बहरीन की मुद्रा है दीनार। तो ये कहाँ पर नियुक्त किए गए हैं? बहरीन। याद रखेंगे। अब आप बताएंगे बहरीन किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? दीपक मित्तल ये कतर में राजदूत चुने गए हैं। कतर की राजधानी दोहा है। 2022 का फीफा विश्व कप, 22वां फीफा विश्व कप कतर में ही होगा। दीपक मित्तल कतर में चुने गए हैं राजदूत। और कतर की मुद्रा आप सभी लोग जानते हैं, रियाल कतर। नम्रता एस कुमार स्लोवेनिया में प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, स्लोवेनिया की राजधानी क्या है, ये आप लिख के भेजिए। और किस महाद्वीप का ये देश है। और कतर भी किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? नम्रता एस कुमार यहाँ पर राजदूत नियुक्त की गई हैं। अगला नियुक्त किए गए हैं जयदीप मजूमदार याद रखेंगे ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ऑस्ट्रिया में ओपेक का मुख्यालय है, OPEC, CTBT और IAEA इनके मुख्यालय हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टमान ट्रीटी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इन सभी के हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हैं। जयदीप मजूमदार नियुक्त किए गए हैं। अब बात आती है ऋषि कपूर।
अभी हाल में ही इनका ल्यूकेमिया, जिसको हम ब्लड कैंसर कहते हैं, जिसमें वाइट ब्लड सेल की संख्या बढ़ जाती है, इनका निधन 67 ईयर्स में हुआ इसी के कारण, ल्यूकेमिया के कारण। और ऋषि कपूर की पहली फिल्म थी मेरा नाम जोकर, फर्स्ट फिल्म। बाल कलाकार के रूप में इन्होंने भूमिका निभाई थी और बड़े कलाकार के रूप में इन्होंने बॉबी फिल्म में पहली बार आए थे। 1970 में सर्वप्रथम ये बाल कलाकार के रूप में मेरा नाम जोकर में आए थे। अभी हाल में ही इरफान खान का भी निधन हुआ है। इरफान खान का निधन हुआ है एंडोक्राइन ट्यूमर के कारण। एंडोक्राइन ट्यूमर ये भी एक कैंसर का प्रकार होता है। और अब ये आ सकता है इन दोनों का निधन एक साथ हुआ है तो इन दोनों की संयुक्त रूप से किस फिल्म में कार्य किया, तो डी डे फिल्म में इन्होंने एक साथ कार्य किया। डी डे, क्या फिल्म का नाम क्या था? डी डे में एक साथ कार्य किया है। और सलाम बॉम्बे, याद रखेंगे, सलाम बॉम्बे इनकी पहली फिल्म थी जो कि 1998 में आई थी। इरफान खान की पहली फिल्म सलाम बॉम्बे। अब आप ये ढूंढिएगा इरफान खान की अंतिम फिल्म कौन सी थी। और ऋषि कपूर की शर्मा जी नमकीन में शूटिंग कर रहे थे ऋषि कपूर अभी हाल में ही, और इनकी अंतिम फिल्म कौन सी थी इसका नाम आप भेजिएगा। डी डे में एक साथ भूमिका निभाई थी। सलाम बॉम्बे इनकी पहली फिल्म थी, याद रखेंगे इस बात को। और इम्पोर्टेंट एक और बात है, खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर की आत्मकथा है। खुल्लम खुल्ला ये भी चर्चा में रह सकती है, पूछा जा सकता है। ये सब बातें अभी याद रखिएगा। और 7 हिंदुस्तानी अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म थी। 7 हिंदुस्तानी अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म थी। ये सब क्वेश्चन इसलिए बनते हैं कि जो चर्चा में रहते हैं। और कुली नंबर 1 प्लास्टिक मुक्त फिल्म बनेगी भारत की। अगला है मिखाइल मिशुस्तिन, ये रूस के प्रधानमंत्री हैं जो कोविड-19 से पीड़ित हैं। इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है और इनके स्थान पर आंद्रे बेलूसोन को नियुक्त किया गया। किसको? आंद्रे बेलूसोन को नियुक्त किया गया है प्रधानमंत्री के रूप में। और इस समय रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैं। रूस की मुद्रा क्या है, रूस की संसद को क्या कहते हैं, ये नाम आप भेजिएगा। माइकल रॉबिन्सन एक फुटबॉलर हैं। माइकल रॉबिन्सन फुटबॉलर हैं जिनका संबंध इंग्लैंड देश से है। इंग्लैंड के फुटबॉल प्लेयर हैं जिनका निधन हुआ है। आयुष्मान भारत दिवस, याद रखेंगे, आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। क्योंकि आयुष्मान भारत दिवस क्योंकि ये एक योजना है, उसकी शुरुआत 30 अप्रैल 2018 को हुई थी। इसी कारण 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। इस योजना में 5 लाख रुपए की राशि का बीमा है। और इसी दिन इंटरनेशनल जैज डे या जैग डे मनाया जाता है। ये एक म्यूजिक सिस्टम है, म्यूजिक है जो कि पश्चिमी देशों में, अक्सर अमेरिका जैसे देशों में इसका, अमेरिका जैसे देशों, पश्चिमी देशों में, अमेरिका जैसे देशों में एक प्रसिद्ध म्यूजिक है। तो इंटरनेशनल जैज डे या जैग डे भी 30 अप्रैल को ही मनाया जाता है। अब अगला लिखा हुआ है जीवन अमृत योजना। जीवन अमृत योजना यह किसके द्वारा प्रारंभ की गई है, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। इसमें एक त्रिकूट चूर्ण दिया जाएगा, 50 ग्राम का एक पैकेट होगा त्रिकूट चूर्ण का, ये दिया जाएगा कोविड-19 से निपटने के लिए। उसके लिए शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होगा। 5T किसके द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा। शील्ड अभियान भी दिल्ली सरकार द्वारा, शील्ड 5T दिल्ली सरकार द्वारा। कोरोना वॉच मोबाइल ऐप आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया था। कोरोना वॉच मोबाइल ऐप आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया था। नेबरहुड क्लास त्रिपुरा सरकार ने पढ़ाई क्षेत्र में ऑनलाइन प्रोग्राम है, नेबरहुड क्लास त्रिपुरा सरकार ने प्रारंभ किया है। अब आप त्रिपुरा की राजधानी तो सभी लोग जानते अगरतला है। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। एक और इम्पोर्टेंट बात बताएंगे आप कि त्रिपुरा के CM और गवर्नर कौन है, ठीक है। TS तिरुमूर्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। UNO में स्थायी प्रतिनिधि चुने गए हैं भारत के। UN में स्थायी प्रतिनिधि इन्होंने सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लिया है। आप सभी लोग जानते हैं UNO डे
24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। आई गॉट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। आई गॉट का पूरा नाम आप लिख के भेजिए। आई गॉट का पूरा नाम क्या है, पिछली वीडियो में भी एक बार पूछ चुका हूँ मैं। प्रज्ञान मोबाइल ऐप झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। प्रज्ञान मोबाइल ऐप झारखंड सरकार द्वारा शून्य ब्याज ऋण योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। शून्य ब्याज ऋण योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। अब कल के वीडियो में जो पूछे गए क्वेश्चन थे उनके जवाब कल के वीडियो में था। अल्टेमिस क्या है? नासा द्वारा चंद्रमा पर छोड़ा गया एक मिशन है अल्टेमिस। अगला है संप्रति 2019 इंडिया और बांग्लादेश के मध्य है। अजय वारियर लिखकर अभी भी विद्यार्थियों ने नहीं भेजा। अजय वारियर क्या है, इसका जवाब आप भेजिएगा। अगला जगन्ना विद्या देवीना योजना किस सरकार द्वारा? ये भी आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। जगन्ना विद्या देवीना योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। पेपे क्या है, ये पूछा गया था, तो इंडिया और ब्रिटेन द्वारा एक तैयार किया गया रोबोट है जो बच्चों में हाथ धोने की आदत को विकसित करेगा। डीआरडीओ का मुख्यालय हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। जी सतीश रेड्डी इसके प्रमुख हैं डीआरडीओ के। अगली इम्पोर्टेंट बात है कि डीआरडीओ का हेडक्वार्टर मुंबई में, स्थापना 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था बर्नार्ड अर्नोल्ट जो कि तीसरे स्थान पर हैं अमीरों की सूची में। फोर्ब्स पत्रिका ने जो जारी की थी, ये किस देश के हैं? तो फ्रांस के। जो अंडर 10 की सूची में था ना बेटाओ, अंडर 10 की सूची में 8 अमेरिकन हैं, 2 अन्य देश के नागरिक हैं। एक तो फ्रांस के हैं और एक और व्यक्ति हैं, वो किस देश के हैं उसका नाम भी आप लिख के भेजिएगा। 8 अमेरिका के हैं और 2 ऐसे हैं, एक तो यही हो गए, मैंने वीडियो में आपको पढ़ाया भी है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। एक तो फ्रांस और एक किस देश के हैं। अगला पॉइंट है रेड क्रॉस डे 8 मई को अभी चर्चा हुई थी और रेड क्रॉस की स्थापना जीन हेनरी ड्यूनांट ने की थी। अगला आंग सांग सूकी फ्रीडम फॉर फियर। आंग सांग सूकी की रचना थी। फ्रीडम एट मिडनाइट डोमिनिक लैपियर लॉरी कॉलिंस की रचना थी। लॉन्ग वॉक फॉर फ्रीडम या लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला। अगली बात आती है कि आंग सांग सूकी म्यांमार की लोकतांत्रिक समर्थित नेता थी, समर्थन करती हैं लोकतंत्र का, और ये म्यांमार की नेता हैं और वहाँ की राज्य काउंसलर हैं। फात टू पावर ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर की पुस्तक है। पाथ टू पावर मार्गरेट थैचर की पुस्तक है। लेकिन एक बात और याद रखना कि विश्व की आयरन लेडी मार्गरेट थैचर को कहते हैं। मार्गरेट थैचर को भारत की आयरन लेडी इंदिरा गांधी, भारत की कांस्य महिला जसू शिल्पी को कहते हैं। भारत की कांस्य महिला जसू शिल्पी को कहते हैं। अगला पॉइंट था इसी में, आप याद रखिए कि पाथ टू पावर किसकी है? मार्गरेट थैचर की। ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन, जो कि कोविड-19 से पीड़ित थे लेकिन अब ठीक हाल में है, स्थिति ठीक है और उन्होंने पदभार भी संभाल लिया, बोरिस जॉनसन। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनटीपीसी की स्थापना 1975 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। इसके प्रमुख कौन है, इसका नाम आप भेजेंगे। एनटीपीसी के वर्तमान में प्रमुख कौन हैं? और एनटीपीसी ने हाइड्रोजन से कार और बस चलाने का ऐलान किया, ऐसा ये तैयार करेगा एनटीपीसी। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न मिला था 1990 में, याद रखेंगे 1990, और जबकि इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1993 में। उमर अकमल ये पाकिस्तान के क्रिकेटर थे जिनमें अभी हाल में ही बैन लगाया गया इन पर डोपिंग केस के कारण। अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट है शिप्री का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये कल मैंने बताया था स्टॉकहोम, स्वीडन के स्टॉकहोम में है शिप्री, और इसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत तीसरे प्लेस पर था
तो आप इस तरह से करंट जीएस के पॉइंटों को तैयार कीजिए। करंट के साथ साथ आपको बहुत सारी बातें और सीखने को मिलती हैं, उनको भी तैयार कीजिए। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग लगातार चैनल को लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं आप सभी लोग, और मेरा मनोबल भी बढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत जल्दी मैं एडवांस मैथ का क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप लगातार देखते रहिए और एडवांस मैथ भी आप लोगों को मिलेगा। और आपको रीजनिंग के भी बैच स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। एक वीडियो आपके लिए रीजनिंग का भी, और सेट पेपर भी मैं आपके लिए भेज दिया करूँगा। कई बच्चों ने भेजा था मुझे लिखकर कि सर आप सेट पेपर के भी कई क्वेश्चन हमको भेज दिया करें, तो हम आंसर भेजा करेंगे। ठीक है बेटा, आप जो भी सुझाव देंगे स्वीकार होगा। जो आपकी तैयारी जिस तरह से हो सकती है पूरी आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।